किसान भाइयों, हम अपनी फसल को लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। महंगी खाद, महंगे बीज, दिन रात की मेहनत और सिंचाई। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी जब हमारी लहलहाती फसल अचानक मुरझाने लगती है, पौधे सूखने लगते हैं, जड़ें गल जाती हैं, तो बहुत नुकसान होता है। हम अक्सर कीटों को दोष देते हैं, लेकिन असली दुश्मन हमारी नजरों से ओझल हमारी जमीन के नीचे छिपा होता है। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं उन साइलेंट किलर्स की जिन्हें हम मृदा जनित रोग, सॉइल बॉर्न डिजीजेस कहते हैं। इस जानकारी में हम जड़ से जानेंगे कि ये उकठा, विल्ट, जड़ गलन, रूट रॉट, तना गलन, कॉलर रॉट जैसे रोग क्या हैं, ये क्यों होते हैं और सबसे जरूरी इनका जड़ से सफाया कैसे करें। अगर आप अपनी फसल को इन छिपे हुए दुश्मनों से बचाना चाहते हैं तो इस जानकारी को अंत तक जरूर सुनिएगा। भाग 1, क्या हैं ये मृदा जनित रोग? तो सबसे पहला सवाल, ये जमीन से होने वाले रोग आखिर हैं क्या? देखिए, हमारी मिट्टी में करोड़ों सूक्ष्म जीव रहते हैं। इनमें से कुछ हमारे दोस्त और कुछ दुश्मन होते हैं। ये दुश्मन जीव, जिन्हें हम रोगजनक पैथोजेंस कहते हैं, ज्यादातर फफूंद, फंगस, बैक्टीरिया या सूत्रकृमि, नीमाटोड्स होते हैं। ये जमीन में सालों साल जिंदा रह सकते हैं। जैसे ही हम कोई फसल लगाते हैं और इन्हें सही माहौल, नमी, तापमान मिलता है, ये हमारी फसल की जड़ों पर हमला कर देते हैं। ये जड़ों के जरिए पौधे के वाटर सिस्टम जाइलम में घुस जाते हैं, उसे ब्लॉक कर देते हैं, जिससे पौधे तक पानी और पोषण पहुंचना बंद हो जाता है और पौधा सूखने लगता है। भाग 2, मुख्य मृदा जनित रोग और उनके लक्षण। अब कुछ मुख्य दुश्मनों और उनके लक्षणों की पहचान करते हैं। 1, उकठा, विल्ट रोग, फ्यूसेरियम विल्ट, वर्टिसिलियम विल्ट। यह सबसे कुख्यात रोग है। किसान भाई इसे उकठा या सूखा रोग कहते हैं। कैसे होता है? यह फ्यूसेरियम या वर्टिसिलियम नाम की फफूंद से होता है। लक्षण, पौधा अचानक मुरझाने लगता है, जैसे उसे पानी न मिला हो। शुरुआत में पत्तियां पीली पड़ती हैं, फिर पूरा पौधा सूख जाता है। अगर आप प्रभावित पौधे को उखाड़कर उसका तना चीर कर देखेंगे तो अंदर एक भूरी या काली धारी दिखेगी। यह फंगस द्वारा ब्लॉक की गई नसें होती हैं। मुख्य फसलें चना, अरहर, टमाटर, बैंगन, मिर्च, कपास, अमरूद। 2, जड़ गलन, रूट रॉट। यह दूसरी सबसे आम समस्या है। जैसा कि नाम से पता चलता है, इसमें जड़ें ही गल जाती हैं। कैसे होता है? यह पाइथियम, फाइटोफ्थोरा या राइजोक्टोनिया जैसी कई फफूंदों के कारण होता है। लक्षण, पौधे की बढ़वार, ग्रोथ रुक जाती है, पत्तियां नीचे से पीली पड़ने लगती हैं। पौधे को उखाड़ने पर जड़ें काली, भूरी, चिपचिपी या गली हुई दिखती हैं। मुख्य जड़ आसानी से टूट जाती है और सिर्फ धागा बचता है। यह रोग ज्यादा पानी भरने वाले खेतों में सबसे ज्यादा आता है। मुख्य फसलें सोयाबीन, मिर्च, पपीता, सब्जियां और लगभग हर तरह की फसल। 3, तना गलन, कॉलर रॉट, स्टेम रॉट। इस रोग में फंगस पौधे पर जमीन की सतह के पास यानी कॉलर हिस्से पर हमला करता है। कैसे होता है? यह स्क्लेरोटियम रोल्फसीआई या राइजोक्टोनिया से होता है। लक्षण, जमीन से सटा हुआ तने का हिस्सा गलने लगता है, वहां भूरे धब्बे पड़ते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो तने पर सफेद फफूंद, माइसीलियम का जाल दिखेगा। बाद में इसी सफेद फफूंद पर सरसों के दाने जैसे भूरे या काले दाने, स्क्लेरोटिया, बनते हैं। ये दाने ही फंगस के बीज हैं जो सालों तक जमीन में पड़े रहते हैं। मुख्य फसलें मूंगफली, टमाटर, आलू, खीरा और कई सब्जियां। 4, आर्द्र पतन, डैंपिंग ऑफ। यह रोग छोटे पौधों का, खासकर नर्सरी का दुश्मन है। कैसे होता है? यह पाइथियम या राइजोक्टोनिया से होता है। लक्षण, छोटे पौधे का तना जमीन के पास से पानी जैसा होकर पिचक जाता है और पौधा वहीं गिरकर मर जाता है। यह बहुत तेजी से फैलता है और पूरी नर्सरी को कुछ ही दिनों में साफ कर सकता है। मुख्य फसलें मिर्च, टमाटर, बैंगन, पपीता और सब्जियों की नर्सरी। 5, जड़ गांठ सूत्रकृमि, रूट नॉट नीमाटोड्स। यह फंगस नहीं बल्कि एक सूक्ष्म कीड़ा, कृमि है जो जमीन में रहता है। कैसे होता है? मेलॉइडिग्नी प्रजाति के सूत्रकृमि जड़ों में घुसकर अपना घर बना लेते हैं। लक्षण,
पौधा पीला पड़ता है, बौना रह जाता है, उसे खाद पानी देने का भी असर नहीं होता। जब आप ऐसे पौधे को उखाड़ेंगे तो उसकी जड़ों में छोटी बड़ी गांठें गल्स बनी हुई दिखेंगी। ये गांठें पौधे का पोषण चूसती रहती हैं और इन्हीं गांठों से फंगस और बैक्टीरिया भी आसानी से पौधे में घुस जाते हैं। मुख्य फसलें टमाटर, बैंगन, भिंडी, अनार, अमरूद। भाग 3, ये रोग खेत में आते क्यों हैं? दुश्मनों को पहचानने के बाद यह जानना जरूरी है कि वे हमारे खेत में ही क्यों आते हैं। इसके 5 बड़े कारण हैं। एक ही फसल बार बार लगाना। अगर आप खेत में हर साल एक ही फसल जैसे टमाटर के बाद टमाटर लगाते हैं तो उस फसल पर लगने वाले फंगस की आबादी मिट्टी में बहुत बढ़ जाती है। फसल चक्र न अपनाना इन रोगों को सीधा न्योता देना है। खराब जल निकासी। जिन खेतों में पानी रुकता है, पानी भरता है, वहां जड़ गलन 100% आती है। फंगस को फैलने के लिए नमी वाला माहौल सबसे अच्छा लगता है। कच्ची गोबर खाद का उपयोग। हम सब गोबर खाद को अच्छा मानते हैं, लेकिन कच्ची या अधसड़ी खाद रोगों का घर होती है। इन रोगों के जीवाणु कच्ची खाद में तेजी से बढ़ते हैं और खेत में फैल जाते हैं। मिट्टी का असंतुलन। लगातार केमिकल खाद डालने से मिट्टी का पीएच बिगड़ जाता है और मिट्टी में जैविक कार्बन की कमी हो जाती है। जब मिट्टी में मित्र जीवों की कमी होती है तो दुश्मन जीवों की संख्या अपने आप बढ़ जाती है। संक्रमित औजार और अवशेष। अगर आप रोगी खेत में इस्तेमाल हुए हल, कुदाल या ट्रैक्टर को बिना साफ किए स्वस्थ खेत में ले जाते हैं तो आप खुद ही बीमारी को फैला रहे हैं। साथ ही फसल कटाई के बाद रोगी पौधों को खेत में ही छोड़ देना अगली फसल के लिए बीमारी को बचा कर रखता है। भाग 4, संपूर्ण नियंत्रण, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, IDM। अब सबसे जरूरी सवाल है कि इन्हें रोकें कैसे। किसान भाइयों, इन रोगों का कोई एक जादुई इलाज नहीं है। हमें एकीकृत रोग प्रबंधन IDM अपनाना होगा। इसका मतलब है हमें रोकथाम, जैविक और रासायनिक तीनों तरीकों को एक साथ इस्तेमाल करना होगा। पहला, रोकथाम और बचाव। सबसे पहला और सबसे जरूरी है बचाव। गर्मियों की गहरी जुताई। फसल कटने के बाद मई जून की तेज धूप में ट्रैक्टर से गहरी जुताई कम से कम 1 से 1.5 फीट करके मिट्टी को पलट दें। तेज धूप से जमीन के अंदर छिपे फंगस, बैक्टीरिया और उनके अंडे नष्ट हो जाते हैं। फसल चक्र, यह ब्रह्मास्त्र है। जिस खेत में उकठा आया हो वहां 3 साल तक वह फसल जैसे चना और उस परिवार की फसल जैसे मटर मसूर न लगाए। उसकी जगह ऐसी फसल लगाए जिस पर वह रोग नहीं लगता, जैसे गेहूं, सरसों, गेंदा। रोग प्रतिरोधी किस्में हमेशा अपने इलाके के लिए प्रमाणित और रोगरोधी किस्में ही चुनें। खेत की सफाई। फसल कटने के बाद बचे हुए ठूंठ और रोगी पौधों को खेत से निकालकर जला दें। उन्हें खेत में सड़ने न दें। सही सिंचाई। कभी भी खेत में पानी खड़ा न रहने दें। ड्रिप इरिगेशन, टपक सिंचाई सबसे उत्तम है क्योंकि इसमें पानी सीधा जड़ को मिलता है और मिट्टी में फालतू नमी नहीं होती। दूसरा, जैविक नियंत्रण। अब बात करते हैं मित्र फफूंद की। यह जमीन को बिगाड़ता नहीं बल्कि सुधारता है। ट्रिकोडर्मा, यह एक मित्र फफूंद है जो जमीन में जाकर दुश्मन फफूंद जैसे फ्यूजेरियम, राइजोक्टोनिया को खाता है और उन्हें नष्ट कर देता है। कैसे उपयोग करें? बीज उपचार। 5 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर प्रति किलो बीज में मिलाकर बुवाई करें। मिट्टी उपचार। 1 से 2 किलो ट्राइकोडर्मा पाउडर को 100 किलो अच्छी सड़ी हुई गोबर खाद में मिलाएं। इसे 7 से 10 दिन छांव में रखें। बोरी से ढक दें। जब इसमें हरे हरे फफूंद उग आएं, तब इसे खेत की आखिरी जुताई से पहले जमीन में बिखेर दें। सूडोमोनास फ्लोरेसेंस, यह एक मित्र बैक्टीरिया है जो फंगस के साथ साथ जमीन से होने वाले बैक्टीरियल विल्ट, जीवाणु उकठा को भी रोकता है। इसे भी ट्राइकोडर्मा की तरह ही इस्तेमाल किया जा सकता है। नीम की खली, नीम केक। बुवाई से पहले खेत में नीम की खली डालने से यह फफूंद और सूत्रकृमि, नेमाटोड्स दोनों को नियंत्रित करने में बहुत मदद करती है। तीसरा, रासायनिक नियंत्रण, अंतिम उपाय। अगर खेत में बीमारी आ चुकी है और बहुत ज्यादा है, तब हमें रसायनों का सहारा लेना पड़ता है। बीज उपचार, यह अनिवार्य है। बुवाई से पहले बीज को फफूंदनाशक से जरूर उपचारित करें। दवा, कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63% WP जैसे साफ।
2 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज या थायरम या कैप्टन भी बहुत अच्छे हैं। मिट्टी का उपचार, ड्रेंचिंग। अगर खड़ी फसल में रोग दिखना शुरू हो गया है तो तुरंत ड्रेंचिंग करें, यानी दवा को पानी में घोलकर पौधे की जड़ के पास डालना। दवा 1, जड़ गलन के लिए मेटलैक्सिल 35% जैसे रिडोमिल गोल्ड 1 ग्राम प्रति लीटर पानी। दवा 2, उकठा और तना गलन कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी। दवा 3, कॉम्बो कार्बेंडाजिम प्लस मैनाकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी। दवा 4, नेमाटोड के लिए अगर सूत्रकृमि, गांठें हैं तो कार्बोफ्यूरान 3G या फ्लूओपायरम जैसी दवाओं का विशेषज्ञ की सलाह से इस्तेमाल करें। एक जरूरी बात, रासायनिक दवाएं अंतिम उपाय होनी चाहिए। इनका अंधाधुंध उपयोग न करें। हमेशा दस्ताने और मास्क पहनकर ही इनका उपयोग करें। भाग 5, सारांश तो किसान भाइयों, जमीन से होने वाले ये रोग, उकठा, जड़ गलन खतरनाक हैं, लेकिन इनका इलाज नामुमकिन नहीं है। याद रखिए, इन रोगों का इलाज से ज्यादा रोकथाम जरूरी है। संक्षेप में 5 जरूरी बातें। गर्मियों में गहरी जुताई करें। फसल चक्र जरूर अपनाएं। हमेशा अच्छी सड़ी हुई गोबर खाद का ही प्रयोग करें। अपने खेत में ट्राइकोडर्मा जैसे मित्र जीवों की सेना तैयार करें। बुवाई से पहले बीज उपचार करना कभी न भूलें। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपकी मिट्टी स्वस्थ रहेगी, और जब मिट्टी स्वस्थ होगी तो आपकी फसल भी स्वस्थ होगी और पैदावार बम्पर होगी। उम्मीद है इस जानकारी में आपको मृदा जनित रोगों के बारे में संपूर्ण और सटीक जानकारी मिली होगी। धन्यवाद।